हम लोग और एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके पहले जो जो टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किया था, तो एज वी डिस्कस्ड टाइगोनिस का टोटल 3 प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वर्टिकल है, जिसमें सबसे मेन प्रोडक्ट वर्टिकल था टाइल, स्टोन एंड ब्लॉक फिक्सिंग सॉल्यूशंस, जिसमें हम लोगों ने अबाउट 9 to 10 प्रोडक्ट्स को लेकर डिस्कस किया। उसके बाद था पेंट ग्रुप। तो पेंट ग्रुप में भी देयर वर अराउंड 5 to 6 प्रोडक्ट्स। सारा प्रोडक्ट्स का एप्लीकेशन एज वेल एज प्रोडक्ट टेक्निकल डिटेल्स हम लोगों ने डिस्कस किया। एंड नाउ फाइनली द लास्ट सेगमेंट एंड द मोस्ट वास्ट सेगमेंट आउट ऑफ ऑल द 3, विच इज़ द वाटर प्रूफिंग एंड कंस्ट्रक्शन केमिकल सेगमेंट में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन करने से पहले, बिफोर वी गेट इनटू ईच एंड एवरी प्रोडक्ट एंड इट्स डिटेल, हम लोग को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वाटर प्रूफिंग का क्या रिक्वायरमेंट है, या फिर आज के दिन में वाटर प्रूफिंग हम लोग एग्जैक्टली कहाँ पे करते हैं एंड क्यों करते हैं। तो आप ये रियलाइज़ करेंगे कि मैक्सिमम प्रॉब्लम, कोई भी पुराना जो घर है जहाँ पे कोई रिपेयर रेनोवेशन का ज़रूरत होता है, या फिर जहाँ पे स्ट्रक्चरल डैमेज प्रॉब्लम हुआ, कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम हुआ, तो 90% ऑफ ऑल इश्यूज़ जो अराइज करते हैं दैट इज़ बिकॉज हमने वो स्ट्रक्चर या वो घर में वाटर प्रूफिंग नहीं किया हुआ होता है। तो उसके कारण वेरियस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, डैम से रिलेटेड स्ट्रक्चरल इश्यूज़, बिल्डिंग कोलैप्स हो जा रहा है, सीपेज हो रहा है, अलग अलग टाइप का बैक्टीरियल इन्फेस्टेशन हो जा रहा है घर में। तो ये सारा साइड इफ़ेक्ट है कि अगर मैंने अपने घर पे जब कंस्ट्रक्शन हुआ था उस समय वाटर प्रूफिंग नहीं किया। तो वाटर प्रूफिंग, जैसे मैंने कहा, इट इज़ अ वेरी वाइड सब्जेक्ट। आज के दिन में आप मार्केट में कहीं भी जाएंगे तो आपको कम से कम 150 से 200 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। बहुत सारे कंपनीज एक ही प्रोडक्ट का 15-20 कैटेगरी कर देते हैं, थोड़ा सा परसेंटेज कम करके बढ़ा के। लेकिन हम लोग टाइगोनिस में क्या करते हैं, वी ट्राई टू मेक श्योर कि हम लोग का जो कस्टमर सेगमेंट है, हम लोग का जो एप्लीकेटर सेगमेंट है, उनको हम लोग सटीक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें कि जितना आपको ज़रूरत है, जिससे आपका 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, हम सिर्फ वही प्रोडक्ट आपको रेकमेंड करेंगे। तो उसके हिसाब से जो हम लोगों ने मार्केट सर्वे करके जब प्रोडक्ट सेगमेंट रेडी किया था, सो वी फिगर्ड कि हम लोग के पोर्टफोलियो में जो 6 से 7 प्रोडक्ट हैं, यूजिंग दीज 6 to 7 प्रोडक्ट्स, आप लोग 99% ऑफ ऑल वाटर प्रूफिंग प्रॉब्लम, आज के दिन में जितना डैम प्रूफिंग, वाटर प्रूफिंग का इश्यूज होता है, वो सारा इश्यूज आप एंड टू एंड सॉल्व कर सकते हैं, वेदर इट बी फॉर अ न्यू बिल्डिंग और फॉर अ एग्जिस्टिंग और ओल्ड बिल्डिंग, राइट। तो प्रोडक्ट में जाने से पहले हम लोग पहले समझते हैं कि वाटर प्रूफिंग हम लोग एक नॉर्मल बिल्डिंग में कौन कौन से एरियाज में कर सकते हैं। तो सबसे पहला एरिया जहाँ पे वाटर प्रूफिंग करना इज रेकमेंडेड एंड 100% रिक्वायर, दैट इज योर टेरेस। टेरेस यानी छत, जो कि मैक्सिमम टाइम जितना आपका रेनफॉल है, जो जो डैम रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो सबसे पहला एक्सपोनेंट होता है टेरेस, जहाँ पे आपका छत पे पानी तो सबसे ज़्यादा गिरेगा ही। नंबर 2 हो गया घर के अंदर, आपका जो फ्लैट या घर है, वहाँ पे कौन कौन से एरिया में आपका स्टैंडिंग वाटर का या फिर वाटर का एक्सपोजर का सबसे ज़्यादा चांस होता है, दैट इज़ योर टॉयलेट, बालकनी एंड किचन। ये तीनों एरिया में आपका डैम्प होने का एंड वाटर प्रूफिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का मैक्सिमम चांस होता है। तो ये नंबर 2 हो गया। नंबर 3 हो गया आपके घर का या प्रोजेक्ट का बेसमेंट। बेसमेंट में स्टैंडिंग वाटर रहता है। इनिशियली जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है तब आप लोग का जो बिल्डिंग है वहाँ पे पाइलिंग कितना डेप्थ तक हुआ है, जो नीचे का जो प्लिंथ लेवल के नीचे फाउंडेशन में वहाँ का क्या सिचुएशन है, उसका लॉन्ग टर्म गारंटीड सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए, ताकि आपका फर्दर कभी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हम लोग को ऑलवेज अगर बेसमेंट वाटर प्रूफिंग करके हम लोग आगे जाएंगे तो दैट विल इंश्योर कि मेरा बिल्डिंग का लॉन्जिविटी रहेगा। नंबर 4, और कौन कौन सा जगह पे हम लोग का कोई प्रोजेक्ट में वाटर हो सकता है।
स्विमिंग पूल हो सकता है, स्विमिंग पूल इज़ अ बिग थिंग। नंबर 5 इज़ UGR, मतलब अंडरग्राउंड रिजर्वायर, जहाँ पे हम लोगों का पानी स्टोर रहता है। सेप्टिक टैंक भी हो सकता है या फिर पीने का पानी भी हो सकता है UGR में। ओवरहेड टैंक्स, OHDs, जहाँ पे हम लोग का पीने का पानी या फिर नॉर्मल यूजेज का पानी जिस टैंक पे हम लोग रखते हैं। सो इन शॉर्ट ये सारे एरियाज़ में जहाँ पे पानी का एक्सपोजर है, स्टैंडिंग वाटर भी हो सकता है या फिर जहाँ पे वाटर का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, ये सारे एरियाज़ में हम लोग का वाटर प्रूफिंग। अनदर सेगमेंट आई मिस्ड, जो हम लोग का सनशेड्स होता है। बिल्डिंग में खिड़की के ऊपर, दरवाजे के ऊपर आप देखेंगे सनशेड या फिर छज्जा बोलते हैं, तो उसके ऊपर भी पानी गिरते गिरते क्या होता है, क्रैक फॉर्मेशन की वजह से पानी सीप करके अंदर जाता है, वहाँ से डैम्प रिलेटेड सारा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। करेक्ट। तो दीज आर द एरियाज जहाँ पे वाटर प्रूफिंग हम लोग को करने का ज़रूरत है। बट थैंकफुली टाइगोनिस का जो प्रोडक्ट रेंज है आज के दिन में, हम लोग ये सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन यूजिंग आवर 5 to 6 प्रोडक्ट्स वी कैन ईजीली डू। तो चलिए हम लोग पहले एक एक करके प्रोडक्ट समझते हैं, उसके बाद एक टेस्ट केस लेके हम लोग दिखाएंगे कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया में वाटर प्रूफिंग का व्हाट इज़ द कंप्लीट प्रोसेस फॉलोइंग आवर प्रोडक्ट्स। राइट, आइए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे टाइगोनिस वाटर प्रूफिंग सेगमेंट का फर्स्ट प्रोडक्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट। कोई भी कमर्शियल या रेसिडेंशियल अगर आपको वाटर प्रूफिंग करना है, उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो प्रोडक्ट आज के दिन में मार्केट में है, और टाइगोनिस का बोलिए या फिर कोई भी अदर वाटर प्रूफिंग कंपनी का, जिस प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर आज के दिन में होता है, तो उस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल वाटर प्रूफिंग कंपाउंड। सो दिस इज़ दैट प्रोडक्ट। टाइगोनिस कंपनी का इस प्रोडक्ट का नाम है मेगा प्रूफ WPC++। ये हम लोगों का ब्रांड नेम है, लेकिन इस प्रोडक्ट का जो जेनेरिक नेम है उसको कहते हैं इंटीग्रल वाटर प्रूफिंग कंपाउंड। ये जो प्रोडक्ट है बेसिकली ये एक काइंड ऑफ एन एडमिक्सचर है। सो एडमिक्सचर इज एनी केमिकल जिसको हम लोग सीमेंट के साथ बेसिकली ऐड करते हैं, ताकि सीमेंट या फिर सीमेंट से जो फाइनल प्रोडक्ट हो रहा है उसका जो प्रॉपर्टीज़ है, उस प्रॉपर्टीज़ में कुछ मॉडिफिकेशन आए, उसी प्रोडक्ट को एडमिक्सचर कहते हैं। सो बेसिकली ये जो इंटीग्रल वाटर प्रूफिंग कंपाउंड है, ये एक प्लास्टिसाइजिंग एजेंट है। तो प्लास्टिसाइजिंग एजेंट क्या करता है, इसको जब आप एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में सीमेंट के साथ मिक्स करते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उस स्ट्रक्चर को अंदर से, माने फ्रॉम द इनसाइड, इट हेल्प्स इन मेकिंग दैट स्ट्रक्चर वाटर प्रूफ। तो ये कैसे करता है बेसिकली, तो जैसे सपोज आप, हम लोग एक टेस्ट केस लेते हैं, तो लेट से आपने सीमेंट यूज़ करके एक कंक्रीट का आपने स्लैब बनाया है या फिर कॉलम बनाया है। सो हम लोग वैसे ही सीमेंट का एक RCC स्ट्रक्चर लेंगे। अब वो RCC स्ट्रक्चर का लेटेस्ट से हम लोगों ने एक छोटा सा ऐसा ब्लॉक बना के रखा है। दिस इज बेसिकली वन RCC स्ट्रक्चर, मतलब कंक्रीट का एक स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर A हो गया और ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर B। स्ट्रक्चर A में हम लोग, जब हमने सीमेंट से RCC स्ट्रक्चर कंक्रीट बनाया था स्लैब, उसमें हमने WPC डाला हुआ था। वी हैव एडेड WPC++ हियर, ठीक है। और जो B है, B में हमने WPC++ नहीं ऐड किया है, ठीक है। अब ऐड हमने कैसे किया है, तो इसका भी हम लोग एक बार उल्लेख करते हैं। तो ये WPC++ जो हम लोगों का प्रोडक्ट है, इसका स्टैंडर्ड डोजेज होता है 200 ml पर 50 kg ऑफ सीमेंट। इस प्रोडक्ट का, हमारा प्रोडक्ट नहीं, नॉर्मली इंटीग्रल वाटर प्रूफिंग कंपाउंड का ओवरऑल मार्केट में ये सबसे पॉपुलर डोजेज मेंटेन होता है। ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है।
कोई भी राजमिस्त्री हो गया, एनी पर्सन जो स्ट्रक्चरल काम करता है उसको ये डोजेज बाई हार्ट याद रहता है। तो 200 ml जो यूजेज होता है 50 kg, एक बैग सीमेंट के साथ 200 ml यूजेज, मतलब हम लोग का ये जो 1 लीटर का प्रोडक्ट है ये 1 लीटर, 5, 10 लीटर, 20 लीटर, 200 लीटर का बैरल ये सब में अवेलेबल है, लेकिन इसका डोजेज हमेशा 200 ml ही होता है पर बैग ऑफ सीमेंट। अब आप सीमेंट कहीं भी यूज़ करें, चाहे सीमेंट का आप प्लास्टर बनाएं, चाहे सीमेंट का आप रिपेयर मोटर करिए, सीमेंट से आप कंक्रीट बनाइए, या फिर सीमेंट का जो जो टाइप का मतलब पॉसिबल है यूजेज, वहाँ पे कहीं पे भी सीमेंट यूज़ हो रहा हो उसके साथ आप इस डोजेज में ये केमिकल यूज़ कर सकते हैं। फाइनल एंड प्रोडक्ट मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो सपोज आपने एक टन का कंक्रीट बनाया है, अब 1 टन के कंक्रीट में मतलब 1000 किलो कंक्रीट में लेट से आपका 250 किलो सीमेंट है, तो 250 किलो सीमेंट में मतलब आपका 1 लीटर WBC यूज़ होगा। तो 1 टन का कंक्रीट मिक्सचर में लेकिन 1 लीटर आपका WBC यूज़ हो जा रहा है। बस ये आपको याद रखना है कि जब आप मिक्सिंग करेंगे तब डायरेक्टली जो मिक्सर है, मिक्सर के अंदर आप ऐसे ढक्कन में लेके आए एक बोतल नहीं डाल सकते। उसमें क्या प्रॉब्लम होता है, मिक्सिंग में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको इंश्योर करना है जब भी आप किसी मोटर के अंदर या मिक्सर के अंदर WBC डालें तो उसको आप डाइल्यूट करके डालें। तो कोई भी मोटर या कंक्रीट में पानी तो जाएगा ही, तो पानी जब आप डालेंगे उस पानी के अंदर रिक्वायर्ड डोज ऑफ WBC डाल के उसको डाइल्यूट करके ही फिर आप मिक्सर में डालिए, ताकि इवेंचुअली जो स्ट्रक्चर होगा उसमें मिक्सिंग प्रॉपरली हो पाएगा, फिर उसका एप्लीकेशन ढंग से हो पाता है। चलिए हम लोग वापस आते हैं। हम लोगों ने जो 2 स्ट्रक्चर का क्यूब लिया था, स्ट्रक्चर ए और स्ट्रक्चर बी। तो स्ट्रक्चर ए में WBC डाला हुआ है रिक्वायर्ड डोजेज में, इसमें जितना सीमेंट है उसके प्रोपोर्शन में WBC है, उसमें WBC नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर ऐसे 2 स्टैंडिंग वाटर का कॉलम बनाते हैं। इसके ऊपर भी एक पानी का कॉलम है, इसके ऊपर भी एक पानी का कॉलम है। अब ये पानी के कॉलम को हम लोग 24 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, ये दोनों ब्लॉक बना के उसके ऊपर। आफ्टर 24 आवर्स हम लोग देखेंगे कि जो कंक्रीट का स्लैब है जिसमें WBC नहीं डाला हुआ था उसमें 24 घंटे के बाद एंटायर पानी घुस जा रहा है, पूरा पानी अंदर चला गया। मतलब इसका वाटर परमिएबिलिटी बोलते हैं इसको, वाटर परमिएबिलिटी इसका 100% है। मतलब जो पानी हम लोग इसके ऊपर रख रहे हैं कंक्रीट पूरा एब्जॉर्ब कर ले रहा है। लेकिन ए में जहाँ पे हमने WBC डाल के रखा है वहाँ हमारे प्रोडक्ट के लिए हमारा वाटर परमिएबिलिटी इज 44.5%। 44.5% ही हम लोगों का पानी घुस रहा है, बाकी 55.5% लेकिन पानी घुसा नहीं। तो इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि अगर हम एक स्ट्रक्चर के अंदर WBC देंगे तब बाहर से अंदर पानी मोर देन 50% इट विल प्रिवेंट फ्रॉम एंटरिंग, राइट। सो ये वाला प्रॉपर्टी जब हमने देखा तो इसके वजह से क्या हुआ कि ये वाला जो प्रोडक्ट हुआ इसका यूनिवर्सल यूजेज हो गया। चाहे आप प्लास्टर बनाइए, चाहे आप स्लैब बनाइए, कहीं पे भी सीमेंट यूज हो रहा है, जो फाइनल स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर ये पानी घुसने नहीं देगा। अब पानी घुसने से क्या हो सकता है, जैसे ये आपको हमने बताया था कि ये एक RCC स्लैब है। तो RCC स्लैब में मतलब इसके बीच में एक स्टील का TMT बार रहेगा, करेक्ट। तो नॉर्मली क्या होता है, जब बाहर से पानी अटैक होता है ये स्ट्रक्चर पे, तो पानी बाहर से अंदर ऐसे ऐसे कैपिलरी टाइप का जो एक्शन होता है, इस एक्शन के थ्रू पानी बाहर से अंदर आता है। अब जब कोई स्लैब के अंदर पानी घुस जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये लोहा जो अंदर में है, लोहे में रस्ट फॉर्म हो जाएगा। रस्ट फॉर्म करने से क्या होता है, लोहा एक्सपैंड करता है।
एक्सपेंशन के वजह से ये कंक्रीट में क्रैक्स आना शुरू हो जाएगा एंड अल्टीमेटली क्रैक्स आएगा तो और ज़्यादा पानी घुसेगा एंड अल्टीमेटली आपका बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है दैट विल बिकम कॉम्प्रोमाइज्ड, राइट। तो ये इवेंचुअल प्रॉब्लम होता है। तो ये WPC क्या करता है, ये कैपिलरी एक्शन होने से रोक देता है ताकि आपका जो स्ट्रक्चर है ये अंदर से प्रोटेक्टेड रहे। इस प्रोडक्ट का ध्यान रखिए कि इसका लेकिन कोई बाहर में कोई इसका एक्शन नहीं है, ये सरफेस लेवल पे कोई काम नहीं करता है, ये प्रोडक्ट के अंदर से इसको वाटरप्रूफ बनाता है, इसीलिए इसका नाम है इंटीग्रल वाटरप्रूफिंग कंपाउंड। तो आशा करता हूँ ये चीज़ क्लियर है। तो ये हो गया इसका सबसे सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका बेनिफिट है, क्यों हम लोग इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि ये एक प्लास्टिसाइजिंग एजेंट है, इसका और भी कुछ कुछ बेनिफिट है, जिसमें सेकेंड इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है ये वर्केबिलिटी बढ़ा देता है। सपोज हमने इसको एक कोई प्लास्टर में या कोई मोटर में यूज़ किया है, जिस प्रोडक्ट में हमने यूज़ किया है उस प्रोडक्ट का वो कोहेसिवनेस या फिर वर्केबिलिटी जिसको बोलते हैं वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। तो जब आप प्लास्टर से सपोज दीवार में मारेंगे तो एक रिबाउंड लॉस के वजह से काफ़ी प्लास्टर नीचे गिर जाता है, उसका एक लॉस होता है। तो WPC से यूज़ करने से वो वाला आपका लॉस कम हो जाएगा सब्सटेंशियली। इसीलिए हम लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट में WPC डेफिनेटली यूज़ करने को रेकमेंड करते हैं। और थर्ड इम्पॉर्टेंट बेनिफिट जो है, आपका जो प्लास्टर है या कंक्रीट है उसका स्ट्रेंथ नॉर्मल जो प्लास्टर या कंक्रीट होगा उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है अगर आप WPC यूज़ करते हैं। तो आपका स्ट्रेंथ बढ़ा, श्रिंकेज नहीं हुआ, वर्केबिलिटी बढ़ा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप जो भी स्ट्रक्चर कर रहे हैं, चाहे वो प्लास्टर हो, चाहे वो कोई कंक्रीट का स्लैब हो, कॉलम हो, उसका अंदर से लेकिन ये प्रोडक्ट उसको वाटरप्रूफ कर देता है। तो आइए हम लोग थोड़ा टेक्निकल पैरामीटर्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो ये प्रोडक्ट का जो टेक्निकल पैरामीटर्स है वो गाइड होता है IS 2645/2003। ये IS कोड है जिसके बेसिस पे हम लोग ये प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इंडियन स्टैंडर्ड बोलता है अगर आपका प्रोडक्ट में आपका जो इंटीरियर वाटरप्रूफिंग कंपाउंड है उस प्रोडक्ट का अगर वाटर परमिएबिलिटी लेस देन 50% है, लेस देन 50% होने से ही आप अपने प्रोडक्ट को इंटीग्रल वाटरप्रूफिंग कंपाउंड बोल सकते हैं। तो आप देखेंगे हमारे प्रोडक्ट का जो टेस्ट रिजल्ट है उसमें हम लोग का मात्र 44.5% ही वाटर परमिएबिलिटी है, जो कि हम दूसरे कंपेटिटर का नाम नहीं लेंगे, लेकिन हमारे कंपेटिटर से हम लोग का वाटर परमिएबिलिटी कम से कम 3 से 4% कम है। तो ये हो गया हम लोग का जो प्रोडक्ट है हम लोग का WPC++ मेगा प्रूफ। इस प्रोडक्ट का सबसे बड़ा USP के हमारे जितने कंपेटिटर्स हैं उनके मुकाबले हमारा वाटर परमिएबिलिटी कैसे मेजर करते हैं वो हमने देखा अभी। वाटर परमिएबिलिटी किस हिसाब से हम लोग देखते हैं उसके मुकाबले हम लोग का मच बेटर है। तो आपको डोजेज के बारे में ही बताया एंड इस प्रोडक्ट का शेल्फ लाइफ नॉर्मली 12 महीने होता है। तो 12 महीने तक आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं अगर इसको ठीक ठाक कंडीशन में आपने यूज़ किया। और आज के दिन में वाटरप्रूफिंग इंडस्ट्री आप बोलिए, चाहे प्रोजेक्ट बोलिए या फिर रिटेल बोलिए, सीमेंट का कोई भी काउंटर हो, क्योंकि सीमेंट के साथ ये प्रोडक्ट मूव करता है, सीमेंट जहाँ भी यूज़ होगा वहाँ पे WPC++ यूज़ होगा। तो इसीलिए ये प्रोडक्ट का कंजम्पशन वाटरप्रूफिंग इंडस्ट्री में मोर देन 50% है। तो आपको जब चॉइस करना होगी कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना है, देन आपको इंटीग्रल वाटरप्रूफिंग कंपाउंड अगर किसी से कंपेयर करना है कंपेटिटर से, तो आप वाटर परमिएबिलिटी का ये फिगर ज़रूर देखिए एंड उसमें टाइगोनिस का WPC++ आपको डेफिनेटली अदर ब्रांड से बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। थैंक यू। चलिए हम लोग टाइगोनिस का वाटरप्रूफिंग डिवीज़न का सारा प्रोडक्ट्स लेके डिस्कशन स्टार्ट कर चुके हैं। तो उसमें हम लोगों ने पहला प्रोडक्ट जो स्टडी किया विच इज़ मेगा प्रूफ WPC++, विच इज़ ऑल्सो एन इंटीग्रल वाटरप्रूफिंग कंपाउंड। तो इस प्रोडक्ट में आपने देखा
कि ये प्रोडक्ट हम लोग का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को अंदर से प्रोटेक्ट करता है, वाटरप्रूफ करता है, अपार्ट फ्रॉम अदर बेनिफिट्स लाइक करोशन रेजिस्टेंस, वर्केबिलिटी इंप्रूव करना, स्ट्रेंथ इंक्रीज करना। तो इट इज़ बेसिकली एन एडमिक्सचर। अब हम लोग विद द करेंट प्रोडक्ट जिसको लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे, इस प्रोडक्ट से हम लोग एक्चुअल सरफेस लेवल वाटरप्रूफिंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि वाटरप्रूफिंग केमिकल इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट आपका इंटीग्रल वाटरप्रूफिंग कंपाउंड था। इसके बाद अगर आप बोलेंगे कि सेकेंड कौन सा प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा बिकता है, वो हो गया आपका SBR लैटेक्स। ये SBR लैटेक्स बेसिकली इसका फुल फॉर्म हो गया स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर। तो ये प्रोडक्ट आपका नेचुरल रबर बेस्ड कंपाउंड से ही बनता है, इसलिए इसका नाम ही SBR लैटेक्स हो गया है। इस प्रोडक्ट का जो मेन प्रॉपर्टी है वो नेचुरल रबर से ही आता है। तो आप अगर नेचुरल रबर या लैटेक्स का मेन फीचर देखेंगे, दैट इज़ इसको अगर आप टान देंगे सो इट फॉर्म्स अ शीट लाइक स्ट्रक्चर। वो जो शीट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो बेसिकली वाटर इम्परमिएबल होता है। उसका ना बाहर से अंदर पानी आ सकता है, ना अंदर से बाहर पानी जा सकता है। दैट इज़ द नंबर 1 फीचर। नंबर 2 फीचर है ये जो फिल्म फॉर्मेशन होता है नेचुरल रबर से, इसका एक इलास्टिसिटी भी होता है। इसको आप एलोंगेशन कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, फिर भी लेकिन इसका प्रॉपर्टी कभी लूज नहीं होगा। तो नेचुरल रबर का यही प्रॉपर्टी हम लोगों ने वाटरप्रूफिंग इंडस्ट्री में यूटिलाइज करके ये वंडर केमिकल बनाया, जिसको आप मल्टीपल यूजेस में यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इस प्रोडक्ट का देयर आर वेराइटीज ऑफ वेरियस काइंड ऑफ यूजेस एंड डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज। तो अगर आप इसका फीचर्स देखें कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में क्या क्या एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसका सबसे 2 इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट इज विच आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि ये एक बहुत अच्छा वाटरप्रूफिंग फिल्म या वाटरप्रूफिंग लेयर बनाता है, जिसको आप किसी सरफेस के ऊपर भी लगाएंगे तो वो इस पार उस पार से लेकिन वाटर इम्परमिएबल हो जाता है। सेकेंड जो इस प्रोडक्ट का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इसलिए इसको यूज़ करते हैं, दैट इज़ ये प्रोडक्ट एक बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग एजेंट है। बॉन्डिंग एजेंट का मतलब आप इस प्रोडक्ट को अगर सीमेंट के साथ एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में मिक्स करें तो इस प्रोडक्ट से आप बहुत ही अच्छे से कोई भी रिपेयर का या कहीं पे कोई डैमेज हुआ है वो बहुत इजीली आप रिपेयर कर सकते हैं। कहीं पे नया या ओल्ड कंक्रीट को जॉइन करना है तो वहाँ पे आपको जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ का ज़रूरत है वो SBR लैटेक्स बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर सकता है। तो इन्हीं 2 मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के चलते हम इस प्रोडक्ट का अलग अलग जगह में यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने से बेसिकली जो जो चेंजेस ये कंक्रीट में या फिर सीमेंट बेस्ड प्रोडक्ट में लाता है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया आपका रिड्यूसेस क्रैकिंग, वेयर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। कोई मोटर में अगर आपने लैटेक्स यूज़ किया है तो उसका टेंसाइल एडिशन स्ट्रेंथ, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, बॉन्डिंग, सरफेस कवरेज, ये सारा प्रॉपर्टीज़ में लेकिन आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। करेक्ट। तो वाटरप्रूफिंग इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो SBR लैटेक्स एक जनरल पर्पस एंटीबायोटिक जैसा काम करता है। आप इस प्रोडक्ट को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपका डैम का प्रॉब्लम है, बस इसका डोजेज, इसका मिक्सिंग प्रोसीजर विल बी डिफरेंट। तो आइए हम लोग इसका यूजेस में कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि आपका स्लैब हो, कॉलम हो, सनशेड, बेसमेंट, वाटर टैंक, बाथरूम, टॉयलेट, टेरेस, कहीं पे भी जहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ पे आप SBR लैटेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं स्पेसिफिक एप्लीकेशंस में, क्योंकि ये एक प्रोडक्ट है, जैसे मैंने कहा कि ये एक एंटीबायोटिक है। अब जैसा जहाँ पे प्रॉब्लम होगा उस हिसाब से हम लोग ये SBR लैटेक्स को रेकमेंड करेंगे कि आप यहाँ पे इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे हिसाब से जो हम लोग ये इंडस्ट्री वाइड यूज़ करते हैं, तो SBR लैटेक्स से हम लोग मेनली 5 टाइप का एप्लीकेशन कर सकते हैं। करेक्ट। तो मैं आपको
एप्लीकेशन एक एक करके बोलता हूँ, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि हम लोग मेनली SBR लैटेक्स से क्या क्या करते हैं। एप्लीकेशन नंबर 1, फर्स्ट एप्लीकेशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है SBR लैटेक्स का, वो है बेसिकली वाटर प्रूफ स्लरी कोट, जो कि वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन के हिसाब से भी हम लोग बोल सकते हैं। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, जो कि आप अंदर में कहीं टॉयलेट हुआ, बाथरूम हुआ, किचन हुआ, टेरेस हुआ, कहीं पे भी जहाँ पे सरफेस है, सरफेस के ऊपर अगर हमको कोटिंग करना है तो हम लोग लैटेक्स यूज़ करके वो कोटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे किस हिसाब से हम लोग यूज़ करेंगे, तो इसका मिक्सिंग रेशियो हो जाता है TSPLA इज टू वाटर इज टू सीमेंट इज इक्वल टू 1:4:7। जहाँ पे TSPLA मतलब टाइगोनिस सुपर पावर SBR लैटेक्स, ये हो गया हमारे प्रोडक्ट का शॉर्ट फॉर्म। हमारा प्रोडक्ट इज टू वाटर इज टू सीमेंट 1:4:7, इस रेशियो में हम लोग यूज़ करेंगे इस प्रोडक्ट को। करके जो आपका मिक्सचर होगा उसको बिल्कुल पेंट की तरह ब्रश में चुबो के उसको आपको 2 कोट कर देना है सरफेस के ऊपर। पहला कोट आपने किया, पहला कोट सूखने के बाद 4 से 6 घंटे बाद आपने सेकेंड कोट कर दिया इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये याद रहे, आप जहाँ पे भी लैटेक्स का कोटिंग करेंगे वाटर प्रूफिंग के लिए, जो भी मदर स्लैब है, मदर स्लैब के ऊपर आपने पहला कोट जिस डायरेक्शन में किया है उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब अगर आपने एक कोट किया है हॉराइजॉन्टली, जब सेकेंड कोट आप करेंगे तब आपको वर्टिकली कोट करना है। इसको करने से जो फिल्म फॉर्मेशन होता है वो सही होता है। ये दोनों कोट होने के बाद आपको थोड़ा सा सैंड स्प्रिंकल कर देना पड़ता है सेकेंड कोट के बाद, ताकि वाटरप्रूफ जो लेयर हुआ उसके बाद आप टाइल एडेसिव या कोई लेयर कर सके। नहीं तो अगर डायरेक्ट मेम्ब्रेन के ऊपर आप कुछ भी लेयर देंगे तो उसका बॉन्डिंग होना डिफिकल्ट हो जाता है। तो दिस इज हाउ आप ये वाटरप्रूफिंग मेम्ब्रेन बना सकते हैं। इसका एप्लीकेशन आप किसी भी प्लेन सरफेस के ऊपर कर सकते हैं, जैसे कोई भी स्लैब हुआ, किचन हुआ, बाथरूम हुआ, छत हुआ, दैट इज द प्रोसेस। अब इससे पहले जो सरफेस प्रिपरेशन में जो करना पड़ता है वो वाला चीज़ हम लोग इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया एप्लीकेशन नंबर 1, जिसमें हम लोग SBR लैटेक्स का पहला प्रॉपर्टी यूटिलाइज कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छा वाटरप्रूफिंग मेम्ब्रेन बना सकता है। अब इसके बाद हम लोग एप्लीकेशन 2 में जाते हैं। एप्लीकेशन 2 हो गया, इसका जो सेकेंड प्रॉपर्टी है उसको हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, जहाँ पे हमने बोला था कि ये बहुत अच्छा बॉन्डिंग एजेंट है। बॉन्डिंग एजेंट मतलब हम लोग इसको कहीं पे भी कोई भी रिपेयर के काम में यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए ये सेकेंड जो प्रॉपर्टी है इसका यूटिलाइज करके हम लोग पॉलीमर रिपेयर मोटर बना सकते हैं। तो पॉलीमर रिपेयर मोटर कहाँ पे बनता है, कहीं पे भी कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो गया, कुछ छत टूट के गिर गया, कहीं पे कोई रेलिंग या सीलिंग में से कुछ हो गया, जहाँ पे आपको बेसिकली फिर से एक सीमेंट बाली एग्रीगेट से आपको एक मोटर बना के वहाँ पे रिपेयर करना है। तो वहाँ पे आप लैटेक्स को एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में यूज़ करके उस स्ट्रक्चरल मेंबर में अगर आप पुट कर देंगे तो वहाँ पे बॉन्डिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रेशियो होता है, यहाँ पे आपने पहले एक मोटर बनाया, उस मोटर में 1 भाग सीमेंट और 4 भाग सैंड, ये हो गया आपका मोटर। इसके साथ आपने एक लिक्विड बनाया, उस लिक्विड में आपने TSPLA इज टू वाटर 1:6, इस रेशियो में आपने एक लिक्विड बनाया। इसके बाद लिक्विड जो है आपका, लिक्विड इज टू मोटर 1:2 रेशियो में मिक्स कर दिया।
तो ये जो फाइनल आपका मिक्सचर होता है, यही मिक्सचर हो गया आपका पॉलीमर रिपेयर मोटर। इसका आसान तरीका याद करने का क्या है, ये कैलकुलेशन से आप समझ पाएंगे। आपने जो मोटर बनाया है उसमें तो एक सैंड और सीमेंट का नॉर्मली 1:4 रेशियो में ही रहता है, जैसे आप देख रहे हैं। मोर और लेस आपने जितना केजी सीमेंट यूज़ किया है उसका अबाउट 10 to 15% ऑफ द वेट आपको लैटेक्स यूज़ करना है। जो मोटर बन रहा है आपका रिपेयर मोटर, उसमें आपने जितना सीमेंट यूज़ किया है उसका अबाउट 10 to 15% बाई वेट आप लैटेक्स यूज़ कर सकते हैं, तब आपका पॉलीमर रिपेयर मोटर बन जाएगा। ये नॉर्मली थंब रूल जो आपको अगर मिस्त्री को समझाना है इजीली, तो इस तरह से आप फॉलो करके कर सकते हैं। तो दिस इज़ आवर सेकेंड एप्लीकेशन जो कि आपका लैटेक्स से हम लोग कर सकते हैं। ये दोनों सबसे मेन एप्लीकेशन हो गया, मेन दो प्रॉपर्टी यूज़ करने का। इसके बाद 3 और एप्लीकेशन है जो कि मैं थोड़ा सा क्विकली जाऊंगा। एप्लीकेशन 3 हो गया आपका क्रैक फिलिंग पुट्टी। एप्लीकेशन 4 हो गया आपका पॉलीमर कंक्रीट। और एप्लीकेशन 5 हो गया इंजेक्शन ग्राउटिंग। ये 3 और फर्दर एप्लीकेशन हैं जिसमें हम लोग लैटेक्स यूज़ कर सकते हैं। तो क्रैक फिलिंग पुट्टी क्या हो गया, अगर कहीं पे कोई दीवार पे या कोई सरफेस में भी आपका सपोज क्रैक्स आ जा रहा है और आपको वो क्रैक का फिलिंग करना है, तो क्रैक फिलिंग करने के लिए आप एक पर्टिकुलर मोटर के साथ लैटेक्स को एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या सजेस्ट किया है कि आप लैटेक्स के साथ 1 भाग लैटेक्स, उसके साथ 2 भाग अगर आप मार्बल डस्ट यूज़ करते हो, तो इसका जो लिक्विड बना, ये लिक्विड को 1:2 रेशियो में वाटर के साथ आप एक मिक्सचर बना के आप क्रैक में फिल कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो क्रैक फॉर्मेशन हुआ है वो क्रैक फॉर्मेशन में, बिकॉज वो अच्छा बॉन्डिंग एजेंट है, आपका क्रैक रिपेयर हो जाएगा। दिस इज द एप्लीकेशन नंबर 3 जिसमें वही फिर घूम फिर के दोनों प्रॉपर्टी यूज हो रहा है। एक लैटेक्स का अच्छा वाटर प्रूफिंग कैपेबिलिटी, सेकेंड इज द बॉन्डिंग कैपेबिलिटी। फोर्थ वाला जो पॉइंट है ये बहुत सिमिलर है हम लोग का पॉलीमर रिपेयर मोटर के साथ। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, रिपेयर मोटर ना बना के हम लोग पॉलीमर कंक्रीट भी बना सकते हैं। कहीं पे अगर कोई स्ट्रक्चरल कंक्रीट का प्रॉब्लम हो गया है तो कंक्रीट भी हम लोग जब नया से बना रहे हैं उसके साथ हम लोग लैटेक्स एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर सपोज एक कंक्रीट है उसमें 1 भाग सीमेंट, 2 भाग सैंड और 4 भाग एग्रीगेट मिक्स करके हमने एक पॉलीमर कंक्रीट बनाया, ठीक है। उसके साथ साथ एक दूसरे जगह में हमने एक लिक्विड मिक्सचर किया, वहाँ पे भी हमने लैटेक्स लिया, पानी के साथ डाइल्यूट किया 1:4 रेशियो में, और फिर फाइनली जो आपका मोटर बना है और जो लिक्विड जो बन के रखा है उसको हम लोगों ने 1:2 रेशियो में मिक्स कर दिया। तो इसका जो मिक्सिंग रेशियो है ये हम लोगों ने स्क्रीन पे डाल के रखा है। तो इससे क्या होगा, जैसे आपने पॉलीमर रिपेयर मोटर बनाया था, इसमें हमने मोटर का जगह रिप्लेस कर दिया पॉलीमर कंक्रीट के साथ। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं पे अगर कंक्रीट भी अगर आपका टूट के गिर जा रहा है, वहाँ पे भी हम लोग लैटेक्स से उसको रिपेयर कर सकते हैं अगर प्रॉपर रेशियो में यू आर यूजिंग द प्रोडक्ट। एंड फाइनल इसका जो यूजेस है विच इज़ फॉर इंजेक्शन ग्राउटिंग। तो इंजेक्शन ग्राउटिंग जो कॉन्सेप्ट है, सो बेसिकली हम लोग ऐसे जगह पे यूज़ करते हैं, कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में जहाँ पे आपका जो क्रैक है वो विजिबल नहीं है, या फिर एक बहुत मोटा सपोज पिलर है, पिलर के अंदर हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, वहाँ पे शायद पानी घुस के कोई डैमेज हो गया है, कोई अंदर से प्रॉब्लम हो गया है, जो कि हम लोग बाहर से उसको रिपेयर नहीं कर सकते, ना ही वहाँ रीच कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम लोग को एक ड्रिल करके होल करके उसके अंदर केमिकल इन्फ्यूज करना पड़ता है ताकि स्ट्रक्चर अंदर से और ज़्यादा ख़राब ना हो। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेक्शन ग्राउटिंग। यह एक बहुत लंबा सब्जेक्ट है, तो मैंने शॉर्ट में बोलने की कोशिश किया कि इंजेक्शन ग्राउटिंग क्या होता है।
तो इंजेक्शन ग्राउटिंग में भी आप लोग लैटेक्स को पानी के साथ मिक्स करके एंड सीमेंट में ऐड करके एक पर्टिकुलर रेशियो में, जो रेशियो हम लोग ने दिया हुआ है स्क्रीन पे, इस रेशियो को यूज़ करके आप लोग इंजेक्शन ग्राउटिंग में भी लैटेक्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आपने देखा कि ओवरऑल SBR लैटेक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट 1 और पॉइंट 2 जो दो एप्लीकेशन है, इसके अलावा भी देयर आर न्यूमरस अदर एप्लीकेशंस जो कोई भी राजमिस्त्री हो, अगर बिल्डिंग रिपेयर का काम हो रहा है, वाटर प्रूफिंग का काम हो रहा है, तो लैटेक्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम लोग कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं इन वेरियस प्रोपोर्शंस। बस हमको प्रोसेस प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा। डोजेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग किसके साथ कितना लैटेक्स दें, डोजेज कहीं पे कम ना हो जाए। अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर ठीक है, अगर आपका बजट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम हो जाएगा फिर आपका स्ट्रक्चरल मेम्बर में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये सारा लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पे काम अच्छे से होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो लैटेक्स इसी हिसाब से हम लोग का कंपनी का जो टाइगोनिस का जो लैटेक्स है वो 500 ग्राम से लेके 1 किलो, 5 किलो, 10, 20 किलो, 200 किलो के ड्रम तक में अवेलेबल है। वाइट कलर का मिल्की थिक लिक्विड होता है एंड जैसे हमने एक्सप्लेन किया उस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। रिगार्डिंग हमारा प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से कैसे बेटर है, मार्केट में आपको बहुत लैटेक्स मिलेगा, तो यहाँ पे आपको जो पैरामीटर देखना है वो होता है सॉलिड कंटेंट, कि हमारे प्रोडक्ट में एक्चुअली हमने कितना लैटेक्स यूज़ किया हुआ है। तो हमारा सॉलिड कंटेंट इज समवेयर बिटवीन 42 to 44%, जो कि इंडस्ट्री में हमारे कंपेटिटर से बेटर होता है। एंड फाइनल पॉइंट, जो कि आप कहीं पे भी यूज़ करिए लैटेक्स, बट जैसे मैंने कहा आपको सरफेस प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ पे 2 कोट डेफिनेटली करिए आप, सिंगल कोट में कहीं पे भी आपको वाटर प्रूफिंग का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। 2 कोट्स इज़ रिक्वायर्ड प्रोवाइडेड आपने सरफेस प्रिपरेशन ढंग से किया है। सो दैट इज़ हाउ वी एंड विथ आवर टाइगोनिस सुपर पावर SBR लैटेक्स। आइए, तो हम लोग अभी टाइगोनिस के वाटर प्रूफिंग डिवीजन का सारा प्रोडक्ट्स एक एक करके देख रहे थे। तो वाटर प्रूफिंग का जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो उसमें हम लोगों ने फर्स्ट स्टडी किया मेगा प्रूफ WPC++, और उसके बाद हमने देखा टाइगोनिस सुपर पावर SBR लैटेक्स। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स हमने ये भी डिस्कस किया कि वाटर प्रूफिंग इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 60 to 75% इन दोनों ही प्रोडक्ट का मार्केट शेयर है, बिकॉज दोनों प्रोडक्ट का एक वैरायटी ऑफ यूजेस होता है। इंटीग्रल वाटर प्रूफिंग का एक स्ट्रक्चर के अंदर से, और लैटेक्स का, क्योंकि लैटेक्स में 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक वाटर प्रूफिंग और एक लैटेक्स का रोल एज अ बॉन्डिंग एजेंट। तो इसके वजह से हमने देखा कि SBR लैटेक्स का 5 डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस है जो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो उससे पहले हम लोग को थोड़ा समझना पड़ेगा कि वाटर प्रूफिंग करने के लिए और क्या क्या केमिकल्स या और क्या क्या पॉलीमर्स यूज हो सकता है। तो जैसे हमने देखा SBR लैटेक्स एक नेचुरल पॉलीमर है जो हम लोग यूज करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स फिल्म फॉर्मेशन एंड वाटर प्रूफिंग एबिलिटी। वैसे ही उसके अलावा एक्राइलिक पॉलीमर्स बोल के कंपाउंड होते हैं जिसमें भी सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज रहते हैं जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके साथ हमने जब हम लोग टाइल स्टोन ब्लॉक फिक्सिंग सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे हमने एक इपॉक्सी ग्राउट प्रोडक्ट देखा था। तो वो इपॉक्सी बेस्ड प्रोडक्ट है, इपॉक्सी पॉलीमर का भी ये कुछ प्रॉपर्टी होता है जो हम लोग वाटर प्रूफिंग इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं। तो जैसे इपॉक्सी हुआ, एक्राइलिक हुआ, पॉलीयूरेथेन हुआ, सो PU बेस्ड भी देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स जो मार्केट में यूज होता है। बिटुमिनस प्रोडक्ट्स यूज हो सकते हैं। तो कुल मिला के कम से कम 5 से 6 डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमर्स हैं जिन सब में ये टाइप का प्रॉपर्टीज होता है, जिनको यूटिलाइज करके हमने जो स्टडी किया था कि 7-8 एरिया जो एंटायर बिल्डिंग में लगते हैं वाटर प्रूफिंग के लिए, ये सारा प्रोडक्ट्स ही हम लोग यूज कर सकते हैं कम बेसी करके। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रचलित प्रोडक्ट है इंडस्ट्री में वो ऑब्वियसली जैसे हमने डिस्कस किया SBR लैटेक्स ही है। SBR लैटेक्स के बाद अगर आपको इकोनॉमिकल एज वेल एज अच्छा परफॉर्मेंस से की तरफ से देखना है तो आपको देखना पड़ेगा एक्राइलिक बेस्ड प्रोडक्ट्स में। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है विच इज टाइगोक्रीट 1K,
ये प्रोडक्ट बेसिकली एक एक्राइलिक बेस्ड वाटरप्रूफिंग प्रोडक्ट है। जैसे हमने SBR बेस्ड प्रोडक्ट देखा था, जो SBR लैटेक्स नेचुरल रबर जो हमने समझाया था उसका बेस्ड है। एक्राइलिक पॉलीमर बेस्ड ये हम लोग का प्रोडक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइगोक्रीट 1K। तो हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे SBR लैटेक्स का वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन और उसका क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो उसका एक डिसएडवांटेज है जो हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, और वो डिसएडवांटेज है SBR लैटेक्स का कि SBR लैटेक्स UV रेजिस्टेंट प्रोडक्ट नहीं है। तो ऐसा कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी सरफेस जहां पे हम लोग वाटरप्रूफिंग मेम्ब्रेन बना रहे हैं SBR लैटेक्स देके, और वो टॉप कोट है जो कि एक्सपोज्ड है सनलाइट को एक्सटीरियर एटमॉस्फेयर में, तो वहां पे अगर UV रेज के साथ डायरेक्ट एक्सपोजर होता है तो SBR लैटेक्स से जो फिल्म फॉर्मेशन होता है वाटरप्रूफिंग का, वो फिल्म फॉर्मेशन लेके खराब हो जाता है, जो प्रॉब्लम हमारे एक्राइलिक बेस्ड प्रोडक्ट में नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हम लोग क्यों एक्राइलिक बेस्ड प्रोडक्ट कहीं कहीं यूज करते हैं। मेनली ऐसे एप्लीकेशंस में जहां हमको एक्सटीरियर में काम करना है, एक्सटीरियर में रिपेयरिंग करना है, या फिर ऐसा कोई सरफेस जो डायरेक्ट सनलाइट में एक्सपोज्ड है, जहां पे कोई उसका प्रोटेक्शन नहीं है लेयर का। तो आइए चलिए हम लोग टाइगोक्रीट 1K के बारे में जानते हैं। तो जैसे हमने कहा, ये एक एक्राइलिक बेस्ड पॉलीमर मॉडिफाइड इलास्टोमेरिक वाटरप्रूफिंग प्रोटेक्टिव कोटिंग है। इलास्टोमेरिक क्यों? क्योंकि जैसे SBR लैटेक्स का था, ये प्रोडक्ट भी सूखने के बाद एक मेम्ब्रेन बनता है जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज होता है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, एंड ऑफ कोर्स ये कोटिंग के हिसाब से यूज होता है। आप जिस भी सरफेस पे लगाएंगे वहां पे हो सकता है। सिमिलर टू SBR लैटेक्स, इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है? इजी टू अप्लाई, ब्रश एप्लीकेशन से हम लोग जो भी इसका बनाएंगे लिक्विड मिक्सचर उससे कर सकते हैं। UV रेजिस्टेंट है, एक्सेलेंट एडहेशन टू कंक्रीट और एनी काइंड ऑफ सीमेंटिशियस सबस्ट्रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस प्रोडक्ट का कि हम लोग जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर इसका कोटिंग करेंगे उसके साथ एक्राइलिक पॉलीमर का बहुत अच्छा बॉन्डिंग हो जाता है। तो इस बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, आपका लॉन्जिविटी बढ़ता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एक्राइलिक पॉलीमर के लिए स्पेसिफिक है, दैट इज इट इज नॉन टॉक्सिक। मतलब आपका कहीं पे भी कोई एडिबल वाटर का सोर्स है, जैसे हमने देखा था ओवरहेड टैंक्स हो गया, अंडरग्राउंड रिजर्वायर्स हुआ, जहां पे हम लोग पीने का पानी स्टोर करते हैं, उस स्ट्रक्चर का अगर आपको वाटरप्रूफ कोटिंग करना है तो वहां पे आप एक्राइलिक पॉलीमर बेस्ड प्रोडक्ट जो कि हमारा टाइगोक्रीट 1K है वो यूज कर सकते हैं। एंड इसका SBR लैटेक्स से सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, ये UV रेजिस्टेंट प्रोडक्ट है। तो अगेन हम लोग आते हैं फीचर्स एंड बेनिफिट्स में। तो टाइगोक्रीट 1K जो एक्राइलिक बेस्ड हम लोग का प्रोडक्ट है, इसका सबसे बड़ा जो फीचर है दैट इज ये बहुत अच्छा वाटरप्रूफ मेम्ब्रेन बनाता है, इलास्टोमेरिक मेम्ब्रेन बनाता है। तो नंबर 1 पॉइंट इज इट्स अ वेरी गुड वाटरप्रूफिंग प्रोडक्ट। नंबर 2 पॉइंट जो कि SBR लैटेक्स के लिए भी था, ये बहुत अच्छा बॉन्डिंग एजेंट है। तो बॉन्डिंग एजेंट का हमने रोल ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो हम लोग कोई भी रिपेयर मोटर बना रहे हैं या फिर पॉलीमर कंक्रीट बना रहे हैं, तो वहां पे हम टाइगोक्रीट का भी, जैसे हमने SBR लैटेक्स का इस्तेमाल किया था, वैसे ही सेम तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस टाइप से इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन ये दोनों प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सिमिलर है। बेसिक पॉलीमर इज डिफरेंट, एक SBR बेस्ड है, एक एक्राइलिक बेस्ड। तो आइए हम लोग जब टाइगोक्रीट लेके डिस्कशन कर ही रहे हैं तो हम लोग इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि वाटरप्रूफिंग के लिए इसका मेथड ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो कि आप लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा कि हम कहीं पे भी वाटरप्रूफिंग मेम्ब्रेन जब करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वहां का सरफेस प्रिपरेशन। तो सरफेस प्रिपेयर करने से पहले हमको देखना पड़ेगा कि वो कंप्लीटली डर्ट फ्री हो। उस सरफेस में अगर बाई चांस कहीं पे कोई क्रैक है तो उस क्रैक को आपको ऐसे वी कट ग्रूव में काट के उस क्रैक्स का फिलिंग करना पड़ता है। तो वो क्रैक का फिलिंग हम लोगों ने लैटेक्स के समय डिस्कस किया था कि क्रैक फिलिंग आप हमारे टाइगोक्रीट से भी कर सकते हैं या फिर SBR लैटेक्स से भी आप क्रैक फिलिंग मोटर बनाइए, उससे आप क्रैक फिलिंग कर दीजिए ताकि आपके सरफेस जो है, सरफेस पे कोई क्रैक या कोई डर्ट पार्टिकल्स ये सब ना रहे।
सरफेस को आपने अच्छे से पानी देके वेट कर लिया, सरफेस ड्राई कंडीशन तक आ गया, उसके बाद आप वाटरप्रूफिंग कोट कर सकते हैं। इसका फिर नेक्स्ट स्टेप हो जाता है मिक्सिंग। तो हमने SBR लैटेक्स के समय जैसे डिस्कस किया था कि जब हम लोग वाटरप्रूफ कोटिंग कर रहे थे, वहां पे जो पहला एप्लीकेशन था दैट वाज 1:4:7, ये रेशियो में लैटेक्स मिक्स करके हम लोग वाटरप्रूफिंग कोटिंग कर सकते थे। लेकिन टाइगोक्रीट में हम लोग जब वाटरप्रूफ कोटिंग करेंगे, वाटरप्रूफिंग मेम्ब्रेन करेंगे, तो यहाँ पे हम सिर्फ इसको सीमेंट के साथ मिक्स करेंगे इन द रेशियो 1:2, 1 भाग टाइगोक्रीट 1 के 2 भाग सीमेंट मिक्स करके जो हम लोग का जो लिक्विड मिक्सचर रेडी हुआ, इसको हम लोग सरफेस ट्रीटमेंट के बाद इसका 2 कोट करेंगे। और जैसे कि लैटेक्स में हमने किया था, दोनों कोट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, वो पहला कोट सूखने के बाद हम लोग सेकेंड कोट करेंगे जो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर टू द अर्लियर डायरेक्शन। टच ड्राई कंडीशन में, टैकी कंडीशन में हम लोग सेकेंड कोट के ऊपर कुछ सैंड स्प्रिंकल कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आपका सेकेंड कोट हो रहा है, उसको जब तक कंप्लीटली ना सूखे उसके ऊपर हम लोग क्वार्ट्ज सैंड स्प्रिंकल कर देते हैं, ताकि हम मेम्ब्रेन के ऊपर जब नेक्स्ट कोई लेयर करेंगे तो उसके साथ बॉन्डिंग अच्छा हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप मेम्ब्रेन जब भी बनाएंगे, चाहे आप मेम्ब्रेन SBR लैटेक्स से बनाइए या फिर आप मेम्ब्रेन टाइगोक्रीट से बनाइए, जो कि आप सीमेंट के साथ यूज करके 1:2 रेशियो में आपने बनाया है। मेम्ब्रेन को अगर आपने एक्सपोज कंडीशन में रखा है तो मेम्ब्रेन लेकिन कभी भी फट सकता है। उस पे कोई फुट ट्रैफिक हो रहा है या फिर कोई भारी मटेरियल अगर उस पे गिरा तो मेम्ब्रेन लेकिन फट जाएगा, आपका पूरा वाटरप्रूफिंग का जो बेनिफिट था वो आपको नहीं मिलेगा। तो इसका एक ही सोल्यूशन है, आपने जब मेम्ब्रेन बनाया है तो मेम्ब्रेन के ऊपर आपको एक प्रोटेक्टिव कोटिंग अवश्य करना पड़ेगा। तो प्रोटेक्टिव कोटिंग आप जब कर रहे हैं तो नॉर्मली 90% ऑफ द केसेस में मेम्ब्रेन के ऊपर हम लोग एक स्क्रीड का लेयर कर देते हैं या फिर एक 1.5 से 2 इंच कंक्रीट का लेयर कर देते हैं, ताकि वो मेम्ब्रेन आपका प्रोटेक्टेड रहे। तो ताकि स्क्रीड के साथ आपका जो मेम्ब्रेन है उसका बॉन्डिंग ढंग से हो पाए, इसीलिए हम लोग सेकेंड कोट के बाद मेम्ब्रेन के ऊपर सैंड स्प्रिंकल कर देते हैं। तो यही कारण है क्योंकि हम लोग इसके ऊपर करते हैं, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ एप्लीकेशन और पहला यूजेज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेज हम लोग क्यों टाइगोक्रीट 1 के यूज करते हैं। इसका और एक सेकेंड यूज है जो कि हम लोगों ने SBR लैटेक्स के समय भी डिस्कस किया था, विच इज ये एक्रेलिक पॉलीमर बेस्ड जो प्रोडक्ट है ये भी बहुत अच्छा पॉलीमर बॉन्डिंग एजेंट है। तो बॉन्डिंग एजेंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉन्डिंग एजेंट से हम लोग कोई भी रिपेयर का काम कर सकते हैं। तो इसमें भी जो थंब रूल हम लोग फॉलो करते हैं कि अगर आपने कोई पॉलीमर रिपेयर मोटर बनाया हुआ है, आपका कोई भी स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है जहां पे आपको मोटर से उसको रिप्लेस करना है, तो वो रिपेयर मोटर में आपका जितना सीमेंट रहेगा, सीमेंट का 10 to 15% ऑफ द वेट आपको, जैसे आपने SBR लैटेक्स यूज किया हुआ था, यहाँ पे आप टाइगोक्रीट 1 के भी यूज कर सकते हैं। उतना अगर आप यूज करेंगे तो आपका जो मिक्सचर बनेगा, जो मोटर बनेगा, उस मोटर से आप कोई भी रिपेयरिंग का काम, जो छोटा मोटा काम रहता है एंटायर स्ट्रक्चर में, उसमें आप ये सिंगल कंपोनेंट प्रोडक्ट से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि ये क्या क्या पैक साइज में मिलता है। तो हमारा जो टाइगोक्रीट है वो आपको 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg सारे पैक साइज में ही मिल जाएगा। इसका मिक्सिंग रेशियो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है वाटरप्रूफिंग के लिए, एज वेल एज जब हम लोग इसको पॉलीमर रिपेयर मोटर के हिसाब से यूज करते हैं। तो इसका मेनली 2 ही यूज होता है और कवरेज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हमने SBR लैटेक्स डिस्कस किया था, तो अगर SBR लैटेक्स आप 1:4:7 रेशियो में करते हैं तो इसका अराउंड 60 to 80 स्क्वायर फीट पर kg कवरेज आता था SBR लैटेक्स का। वहां पे टाइगोक्रीट का जब आप यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप टाइगोक्रीट इज टू सीमेंट 1:2 रेशियो में मिक्स कर रहे हैं, तो इसका अबाउट 20 स्क्वायर फीट कवरेज आता है पर kg। सो पर kg टाइगोक्रीट का अराउंड आपका 20 से 22 स्क्वायर फीट कवरेज आएगा
अगर आपका मेम्ब्रेन का लेयर हुआ 1 mm, मेम्ब्रेन का लेयर का थिकनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग बहुत ज़्यादा थिकनेस भी नहीं करेंगे, बहुत कम भी नहीं करेंगे। हम लोग का टारगेट रहेगा कि 2 कोट में हम लोग 1 mm थिकनेस का टाइगोक्रीट और सीमेंट यूज करके उसका मेम्ब्रेन कर लें। वैसे करने से आपको पर केजी अराउंड 20 स्क्वायर फीट का कवरेज मिल जाएगा। अगर टाइगोक्रीट को आपने सही प्रोपोर्शन में यूज करके मेम्ब्रेन कोटिंग किया है तो इन दैट केस टाइगोक्रीट प्रोडक्ट्स जो हम लोग के एप्लीकेटर्स यूज करते हैं अलग अलग बिल्डिंग में वाटर प्रूफिंग करने में, वहां पे हम लोग अलग अलग साल का वारंटी भी देते हैं बेस्ड ऑन कितना प्रोपोर्शन यूज हुआ है। तो वारंटी भी अगर देना है तो देन इसको प्रॉपर प्रोपोर्शन में प्रॉपर तरीके से यूज करना पड़ेगा। एंटायर स्टेप आपको सरफेस प्रिपरेशन से लेके जब मेम्ब्रेन हो गया उसके ऊपर जो हम लोग कवर दे रहे हैं प्रोटेक्शन लेयर, वहां तक अगर सारा प्रोसेस फॉलो होता है तो वाटर प्रूफिंग में एप्लीकेटर्स आज के दिन हमारा प्रोडक्ट्स लेके वारंटी भी इशू कर सकते हैं। तो इसके साथ हम लोग ये वाला प्रोडक्ट का एक्सप्लेनेशन खत्म करेंगे एंड नेक्स्ट वाले प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन में हम लोग एक्राइलिक पॉलीमर का ही एक और वेरिएंट लेके डिस्कस करेंगे जहां पे और बेटर वाटर प्रूफिंग हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार। तो आइए हम लोग नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ गौर करते हैं। तो हमने इससे पहले वाटर प्रूफिंग रेंज में 3 प्रोडक्ट को लेकर डिस्कस किया है। पहला हुआ मेगा प्रूफ WPC++, उसके बाद SBR लैटेक्स, उसके बाद हम लोगों ने हमारा एक्राइलिक बेस्ड सिंगल कंपोनेंट प्रोडक्ट जो कि टाइगोक्रीट 1 के, उसका भी हम लोगों ने फीचर्स, बेनिफिट्स, यूजेस ये सारा लेके हमने डिटेल्स में डिस्कशन किया। तो इसको हमने जब प्रोडक्ट का एंड किया था तो उस समय हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आज के दिन में वाटर प्रूफिंग इंडस्ट्री में अगर आपको कहीं पे प्रोडक्ट एप्लीकेशन करवाना है या फिर कोई बड़े प्रोजेक्ट में मटेरियल देना है तो इन दैट केस आपको प्रोडक्ट के साथ साथ उसका एप्लीकेशन वारंटी भी प्रोवाइड करना पड़ता है, वरना बहुत डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करना कि प्रोडक्ट एक्चुअली कितना अच्छा क्वालिटी का है या फिर प्रोडक्ट में जेन्युइनली कितना सॉलिड कंटेंट है। तो ये फिगर आउट करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए कस्टमर या कोई भी स्टैंडर्ड बड़ा पार्टी वो लोग हमेशा चाहते हैं कि आपका जो एप्लीकेटर है वो आपको एक वारंटी दे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि वाटर प्रूफिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रोडक्ट से ज्यादा उसका एप्लीकेशन कैसे हो रहा है, ठीक ठाक प्रोसेस फॉलो हो रहा है कि नहीं, इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, अगर वो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप एंड ठीक डोजेज यूज करके नहीं किया गया है तो आपको रिजल्ट कभी ठीक से नहीं मिलेगा। तो यही जब इंडस्ट्री ने ये प्रॉब्लम को फेस किया तो देन दे केम अप विद अ सॉल्यूशन, और उसके बाद फिर हम लोगों ने ये 2 कंपोनेंट प्रोडक्ट मार्केट में लाना शुरू कर दिया। तो 2 कंपोनेंट प्रोडक्ट क्या होता है ये सुनने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन आपको हमारा ये प्रोडक्ट देख के ये कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं लगेगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट है इसको हम लोग बोलते हैं टाइगोगार्ड 2K। तो ये जो आप बॉटल देख रहे हैं ये एक कंपोनेंट है, इसके साथ और एक सॉलिड पाउडर रहता है जो कि सेकेंड कंपोनेंट है। तो ये दोनों कंपोनेंट्स को मिक्स करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। तो एक कंपोनेंट को हम लोग पार्ट ए बोलेंगे, दूसरे कंपोनेंट को हम लोग पार्ट बी बोलेंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिकली हम लोग जब टाइगोक्रीट या SBR लैटेक्स साइट में यूज करते थे तो वहां पे केमिकल तो हम दे रहे हैं, लेकिन फाइनल मेम्ब्रेन जब फॉर्मेशन होगा तब वो केमिकल को वो आइदर सीमेंट या कोई मोटर के साथ यूज कर रहा है, यूज करके ही वो मेम्ब्रेन बना रहा है। तो साइट में कौन कितना प्रोपोर्शन में केमिकल एक्चुअली ऐड कर रहा है सीमेंट के साथ, ये लेकिन मैन्युफैक्चरर के कंट्रोल में कभी नहीं रहता। तो ये जो एक शॉर्टकमिंग था इसको ओवरकम करने के लिए हमने डिसाइड किया कि हम लोग एक रेडी मिक्स प्रोडक्ट बेचेंगे जिसमें लिक्विड जो पॉलीमर जो केमिकल है मेन और उसके साथ साथ जो सॉलिड पाउडर है, ये दोनों ही हम लोग एक साथ हम लोग एक कंबाइंड पैकेज में कोई साइट में या कस्टमर के पास भेजेंगे
ताकि वहां पे बाहर से एक्स्ट्रा कुछ ऐड करने का गुंजाइश ही ना रहे। एकदम जिस रेशियो में हमने सजेस्ट किया है उसी रेशियो में लिक्विड और सॉलिड को मिक्स करेंगे। मिक्स करके उसको हम लोग 2 कोट करेंगे, जैसे हम लोग लैटेक्स और टाइगोक्रीट को कर रहे थे मॉडल के साथ, और वैसे ही हम लोग का एक मेम्ब्रेन फॉर्म होगा। और वो जो मेम्ब्रेन फॉर्म होगा उस मेम्ब्रेन के ऊपर हम लोग गारंटी डेफिनेटली दे सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि वो कौन सा प्रोपोर्शन में उसमें कितना केमिकल गया है। तो चलिए टाइगोगार्ड 2K के बारे में और डिटेल्स में जानते हैं। तो इसका जो 2 कंपोनेंट है, तो पहला कंपोनेंट एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है जो बेसिकली आपका उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स रहते हैं, उसमें सीमेंट रहता है, बहुत सारे पॉलीमर्स रहते हैं, बहुत सारे डिफरेंट केमिकल्स रहते हैं, ताकि जब उसमें आप एक्राइलिक पॉलीमर डालें तो डालने के बाद जो मेम्ब्रेन होगा सूखने के बाद प्रोड्यूस, वो मेम्ब्रेन एक एलोंगेशन वाला इलास्टिक मेम्ब्रेन फॉर्म। तो नॉर्मल सीमेंट के साथ हम लोग टाइगोक्रीट लैटेक्स जब यूज कर रहे थे तो जो परफॉर्मेंस वो फिल्म देगा उससे, लेकिन टाइगोगार्ड 2K का जो रेडीमिक्स 2 कंपोनेंट प्रोडक्ट है उसका परफॉर्मेंस काफी बेटर होगा। तो ये आपका पार्ट ए हो गया विच इज अ सॉलिड प्रोडक्ट। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है ये 2 पार्ट्स में जाता है। तो अगर हम लोगों का इस प्रोडक्ट का 2 पैक साइज है, एक 15 किलो का पैक साइज है और एक 30 किलो का पैक साइज है। तो 15 किलो का जो टोटल पैक साइज है उसमें 10 किलो रहता है ये पाउडर, उसके साथ 5 किलो का एक लिक्विड रहता है, वो लिक्विड होता है एक्राइलिक बेस्ड। तो ये बहुत गौर करने की बात है कि हम लोग का जो 2 कंपोनेंट प्रोडक्ट है ये एक्राइलिक बेस्ड प्रोडक्ट है। जैसे कि हमारा टाइगोक्रीट 1K था, ये इपॉक्सी बेस्ड भी हो सकता था, पीयू बेस्ड भी हो सकता था, बिटुमिन बेस्ड भी हो सकता था, लेकिन आज के दिन मार्केट में हाईएस्ट शेयर, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस और सबसे इकोनॉमिकल प्रोडक्ट जो आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा वो एक्राइलिक बेस्ड 2 कंपोनेंट प्रोडक्ट ही होता है। तो इसीलिए हमने टाइगोनिस में डिसाइड किया कि हमारा टाइगोगार्ड 2K जो प्रोडक्ट है ये एक्राइलिक बेस्ड ही होगा। तो हमने 15 किलो वाला पैक साइज के लिए डिस्कस किया। इसके साथ साथ हमारा एक 30 kgs का भी पैक साइज है, उसमें भी हम लोग 1:2 रेशियो में यूज करते हैं। तो जो 1 पार्ट है वो लिक्विड पार्ट हो गया, वो 10 किलो का एक जार में आता है, और उसके साथ 20 किलो का एक बैग में पाउडर जाता है, जो पाउडर बेसिकली हम लोग का फैक्ट्री मेड फिलर पाउडर हुआ। इन दोनों को अगर हम लोग मिक्स करेंगे एंड इससे हम लोग मेम्ब्रेन बनाएंगे तो उस मेम्ब्रेन का हम लोग गारंटी दे सकते हैं। तो जैसे कि टाइगोक्रीट 1K का जो जो प्रॉपर्टीज था, हमारे टाइगोगार्ड 2K का भी, बिकॉज ये एक्राइलिक बेस्ड प्रोडक्ट है, इसका भी सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज है, इसको भी आप सिमिलर जगह में यूज कर सकते हैं। तो इसका जैसे एप्लीकेशन एरिया अगर आप देखेंगे तो हमने जो जो डिस्कस किया था, बाथरूम, किचन, बालकनी, छज्जा, टेरेस, अंडरग्राउंड रिजर्वायर, कहीं पे भी जहां पे फ्लैट सरफेस अवेलेबल है, टाइगोगार्ड 2K से आप बहुत अच्छा एंड बहुत ही प्रॉपर कोटिंग कर सकते हैं, जिसके ऊपर आप कस्टमर को 5 साल का, 7 साल का आराम से, हमारे जो एप्लीकेटर्स हैं वो वारंटी भी दे सकते हैं। फीचर्स एंड बेनिफिट्स में इट इज अगेन इजी टू अप्लाई, यूवी रेजिस्टेंट है क्योंकि इट इज एक्राइलिक बेस्ड। नंबर 3 है इसका एडेशन, जो हमारा मदर स्लैब है, जो कंक्रीट का स्लैब है, सीमेंटिशियस स्लैब है, उसके साथ इसका एडेशन बहुत ही बढ़िया होता है, जो कि टाइगोक्रीट 1K में भी जैसा था, टाइगोगार्ड 2K में भी वैसा है। सबसे इजी चीज याद करने का यही है कि बेसिकली हम लोग 2 कंपोनेंट प्रोडक्ट से ये गारंटी एंड एश्योर कर रहे हैं कि आपका जो मेम्ब्रेन रेडी होगा वो हमारे मुताबिक होगा। जो फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट आपको गारंटी कर पाएगा, अगर साइट में आपने एप्लीकेटर के ऊपर सिंगल कंपोनेंट प्रोडक्ट जैसे लैटेक्स या टाइगोक्रीट को देके करने दिया, तो आपको ये कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है कि उसने एग्जैक्टली कितना प्रोपोर्शन दिया है सीमेंट के साथ मेम्ब्रेन बनाने में। तो यही सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है 2 कंपोनेंट प्रोडक्ट्स का, एंड इसीलिए मार्केट में आज के दिन में प्रॉपर वाटरप्रूफिंग के लिए 2 कंपोनेंट प्रोडक्ट ही रेकमेंड किया जाता है। इसका मेथड ऑफ एप्लीकेशन अगर हम देखेंगे तो जैसे हमने टाइगोक्रीट में डिस्कशन किया था, पहला स्टेप हो गया सरफेस प्रिपरेशन, सेकेंड स्टेप हो गया प्रोडक्ट मिक्सिंग। तो मिक्सिंग में याद रखिए
हमेशा लिक्विड में ही सॉलिड पाउडर का एडिशन होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो रेशियो हम लोगों ने फैक्ट्री से बना के दिया है 1:2 रेशियो, उसी रेशियो में मिक्सिंग होना चाहिए। अगर आपको मटेरियल कम कंजम्पशन लगेगा वहां पे भी आप 1:2 रेशियो में ही मिक्सिंग करिए। कोटिंग करने से पहले सरफेस प्रिपरेशन ढंग से होना चाहिए, जो हमने डिस्कस किया। कोटिंग हो जाए उसके बाद अगेन आपको सैंड स्प्रिंकल करके कोटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको एक ऊपर पे लेयर देना पड़ेगा। अगर आप लेयर नहीं देंगे तो फिर जो मेम्ब्रेन फॉर्म होता है टाइगोगा 2K से, वो मेम्ब्रेन का लेकिन गारंटी एप्लीकेटर आपको नहीं दे पाएगा। बहुत जगह में ये होता है कि आपका छत का कंडीशन बहुत ही खराब है, मतलब बहुत पुराना छत है जहां पे वियर एंड टेयर अलग ही लेवल का हो चुका है, तो उसमें आप 2 कोट के जगह 3 कोट भी कर सकते हैं। ये सिर्फ टाइगोगा 2K के लिए नहीं, टाइगोक्रीट या SBR लैटेक्स सबका ही ये सेम मेथड है। आप 2 के जगह 3 कोट करेंगे तो उसमें और बेटर रिजल्ट मिलेगा। कुछ सिचुएशन में जो एप्लीकेटर्स होते हैं वो मेम्ब्रेन को रीइंफोर्स करने के लिए मेम्ब्रेन के बीच में एक ग्लास फाइबर मेश भी दे देते हैं। तो ग्लास फाइबर मेश या जियो टेक्सटाइल मेश या फाइबर जिसको बोलते हैं, वो बेसिकली एक रीइंफोर्समेंट का काम करता है। जैसे कि कंक्रीट स्लैब या कंक्रीट कॉलम के बीच में लोहा का काम होता है कि वो कंक्रीट को पकड़ के रखता है, वैसे ही ये मेम्ब्रेन जो है, ये तो इसका तो एक पर्टिकुलर इलॉन्गेशन होगा, इसका वर्केबिलिटी और इसका लॉन्जिविटी और बढ़ाने के लिए हम लोग 2 कोट करने के बाद एक जियो टेक्सटाइल मेश या जियो टेक्सटाइल फाइबर देके, ग्लास फाइबर मेश, उसके बाद और एक कोट हम लोग कर सकते हैं। उससे आप जो 5 साल का गारंटी था वो बढ़ा के आप हमारे एप्लीकेटर्स 10 साल 15 साल तक का गारंटी दे देते हैं जब वो लोग छत पे या बाथरूम में वाटरप्रूफिंग करेंगे। तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के बाद जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसको भी लेके हमने डिस्कशन किया। अब आते हैं हम लोग इसका जो कमर्शियल पार्ट है, इसका कवरेज कितना आएगा। तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बाकी प्रोडक्ट्स का, हमारे प्रोडक्ट्स का भी मोर और लेस सेम है। तो पर केजी ऑफ जो प्रोडक्ट है इसमें अराउंड 6 से 7 स्क्वायर फीट इसका कवरेज आता है 2 कोट में। तो हमारा जो टाइगोगा 2K प्रोडक्ट है इसमें आपको बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन प्रोसेस 6 से 7 स्क्वायर फीट पर केजी आपको कवरेज मिलेगा, जिसको आप कॉस्ट से अगर डिवाइड कर देंगे, टोटल स्क्वायर फीट से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपको मोटा मोटी हिसाब मिल जाएगा कि एक एंटायर छत में करने में आपको टाइगोगा 2K कितना रिक्वायर्ड हो सकता है। टाइगोगा 2K का जो हम लोगों ने पॉलीमर कंटेंट देके रखा हुआ है उसके हिसाब से हम लोग रेकमेंड करते हैं कि मैक्सिमम 3 से 4 हजार का स्क्वायर फीट अगर आपका सिंगल स्ट्रेच है, छत हुआ या कोई भी ओपन एरिया जहां पे आप वाटरप्रूफिंग करना चाह रहे हैं, वहां पे अगर आपका 3 से 4 हजार स्क्वायर फीट का सिंगल स्ट्रेच है, उसके लिए टाइगोगा 2K ठीक है, क्योंकि टाइगोगा 2K में अराउंड 40 to 50% तक का एलोंगेशन हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या कि जो मेम्ब्रेन फॉर्म होगा टाइगोगा 2K लगाने के बाद, वो मेम्ब्रेन का जो करेंट डायमेंशन है उसको आप 40 से 50% एलोंगेशन करेंगे लेकिन मेम्ब्रेन फटेगा नहीं। तो उतना एलोंगेशन काफी है अगर आप 3 से 4 हजार स्क्वायर फीट का छत वाटरप्रूफिंग कर रहे हैं। लेकिन कहीं अगर आपको मोर देन 5000 स्क्वायर फीट का छत वाटरप्रूफिंग करना है तो वहां पे आपको टाइगोगा 2K का एक और एडवांस्ड वेरिएंट यूज करना पड़ेगा जिसका सॉलिड कंटेंट और थोड़ा सा ज्यादा होगा, और वो प्रोडक्ट हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। नमस्कार। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी टाइगोनिस के वाटरप्रूफिंग रेंज के सारे प्रोडक्ट्स को लेके। तो हमने अभी तक देखा है कि मेगाप्रूफ WPC++, SBR लैटेक्स, टाइगोक्रीट 1K और टाइगोगा 2K के बारे में। तो हम लोग टाइगोगा 2K का जब वीडियो देख रहे थे तो हमने देखा कि ये एक्राइलिक बेस्ड 2 कंपोनेंट इलास्टोमेरिक वाटरप्रूफिंग मेम्ब्रेन जो है, इसका एक शॉर्टकमिंग है कि क्योंकि इसका इलोंगेशन 40 to 50% तक ही सीमित है, तो हम इसको
3 से 4,000 स्क्वायर फीट के सिंगल स्ट्रेच वाले छत में या उससे ज़्यादा अगर कोई स्क्वायर फीट वाला छत है सिंगल स्ट्रेच में, उससे अतिरिक्त हम लोग ये प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते, फिर इसका परफॉर्मेंस कम हो जाएगा। तो वैसा कोई सिंगल स्ट्रेच का छत जहाँ पे 5,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा अगर एरिया है जो कवर करना है, या फिर ऐसा कोई एरिया जहाँ पे बहुत ही सबमर्ज्ड कंडीशन है या फिर बहुत हेवी ड्यूटी वाटरप्रूफिंग का ज़रूरत होता है, जैसे कोई बहुत लंबा स्ट्रेच का अगर स्विमिंग पूल है या फिर अंडरग्राउंड रिजर्वायर है जो कि 3-4 हजार 5,000 स्क्वायर फीट का है, वहां पे हमको जो मेम्ब्रेन फॉर्म हो रहा है उस मेम्ब्रेन का स्ट्रेंथ यानी उसका एलोंगेशन टाइगोगार्ड 2K जो देता है उससे बढ़ाना पड़ता है। तो इसके लिए हमने जो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया है दैट इज कॉल्ड टाइगोगार्ड 2K प्लस। टाइगोगार्ड 2K प्लस, तो इसका नाम भी टाइगोगार्ड 2K प्लस क्यों रखा गया है, बिकॉज ये भी एक्राइलिक बेस्ड प्रोडक्ट ही है। हमने ये जाना है पिछले वीडियो में कि एक्राइलिक पॉलीमर बेस्ड प्रोडक्ट्स का परफॉर्मेंस एज वेल एज इकोनॉमिक वायबिलिटी बहुत ज्यादा रहता है, तो इसीलिए ये मार्केट में बहुत एक्सेप्टेड प्रोडक्ट है। तो इसलिए हम लोग इसको टाइगोगार्ड 2K प्लस बुलाते हैं कि कोई भी सिचुएशन जहां पे हमको और ज्यादा मजबूत वाटरप्रूफिंग का जरूरत होता है, जहाँ पे बहुत लंबा स्ट्रेच है या फिर पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा है, लंबा स्विमिंग पूल है, अंडरग्राउंड रिजर्वायर है, 10,000 स्क्वायर फीट का छत है, तो वहां पे हम लोग ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। प्रोडक्ट का टेक्नोलॉजी बहुत ही सिंपल है। जैसे टाइगोगार्ड 2K में मिक्सिंग रेशियो लिक्विड इज टू पाउडर 1:2 था, इस केस में मिक्सिंग रेशियो हो जाता है 1:1.4। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। इसमें हम लोग 2 पैक साइज का यूज करते हैं, एक 12 किलो और एक 48 किलो। तो 48 किलोज में हम लोग का जो मेजरली प्रोजेक्ट्स में जाता है उसमें 20 किलो लिक्विड रहता है और 28 किलो आपका सॉलिड रहता है, और 12 किलो में आपका 5 किलो का लिक्विड रहता है और 7 किलो का सॉलिड रहता है। तो यही 2 पैक साइज मेनली यूज होता है जहां पे हम लोग को बहुत ही लार्ज स्केल में वाटरप्रूफिंग करना होता है। बाकी इसके सारे जो फीचर्स एंड बेनिफिट्स हैं वो टाइगोगार्ड 2K से एग्जैक्टली सिमिलर है। जो जो इसके बेनिफिट्स हैं, इसमें भी हम लोग फैक्ट्री मेड 2 कंपोनेंट्स बनाते हैं, एक एक्राइलिक पॉलीमर मॉडिफाइड लिक्विड बनाते हैं जो कि मेन वाटरप्रूफिंग का काम करता है, और उसके साथ हम लोग एक सॉलिड पाउडर बनाते हैं। उस पाउडर में भी बहुत सारे पॉलीमर्स ऐड किए रहते हैं ताकि जो फाइनल मेम्ब्रेन फॉर्म होता है उस मेम्ब्रेन का परफॉर्मेंस टाइगोगार्ड 2K से बेटर हो। फीचर्स एंड बेनिफिट्स अगेन बिकॉज इट इज एक्रेलिक, यूवी रेजिस्टेंट होता है, अच्छा बॉन्डिंग होता है, फ्लेक्सिबल लिक्विड होता है एंड वाटरप्रूफिंग एबिलिटी बहुत ही सही होता है। रिगार्डिंग मेथड ऑफ एप्लीकेशन आप लोग प्रीवियस वीडियो रेफर कर लीजिए जिसमें हम लोगों ने टाइगोगार्ड 2K का मेथड ऑफ एप्लीकेशन, टाइगोक्रीट का मेथड ऑफ एप्लीकेशन बताया है। तो इसमें भी हम लोग सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं, बस एक ही डिफरेंस है कि ये जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस आपका नॉर्मल टाइगोगार्ड 2K से बेटर रहता है और इसका मिक्सिंग रेशियो अलग रहता है। अपार्ट फ्रॉम मिक्सिंग रेशियो, इस प्रोडक्ट से जो मेम्ब्रेन आपका फाइनली फॉर्म होगा वो मेम्ब्रेन आपका कम से कम 150% टू 160% एलोंगेशन दे सकता है। मतलब आप सोच के देखिए कि एक मेम्ब्रेन है उसको आप 150% टानेंगे उसके करंट शेप से, तब भी मेम्ब्रेन फटेगा नहीं, वही परफॉर्मेंस देता रहेगा। इसी कारण से हम लोग कोई भी डिफिकल्ट काम होता है जहां पे आपको 10 साल 15 साल का अगर वारंटी देना होता है थ्रू आवर एप्लीकेटर, तो वहां पे हम लोग डेफिनेटली सजेस्ट करते हैं कि आप टाइगोगार्ड 2K प्लस ही यूज करिए। रिगार्डिंग हम लोगों ने जो जो प्रोडक्ट अभी तक डिस्कस किया है, तो जैसे हम लोगों ने शुरू में कहा था कि WPC, लैटेक्स, टाइगोक्रीट और टाइगोगार्ड का 2K एंड 2K प्लस, ये 5 प्रोडक्ट देके हम लोग जो जो एरिया में फोकस कर रहे थे, चाहे वो नया कंस्ट्रक्शन हो या चाहे वो पुराना कंस्ट्रक्शन हो, कहीं पे रिपेयर का काम हो, कहीं पे वाटरप्रूफिंग का काम हो, इंजेक्शन ग्राउटिंग हो, कंक्रीट रिपेयर का काम हो, क्रैक फिलिंग का काम हो, ये सारे काम लेकिन हम लोग ये
5 प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन से बहुत इजीली कर सकते हैं। तो आपको जो गौर करने की बात है, हर एक प्रोडक्ट का एक एक कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी है, लेकिन क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट एप्लीकेशन बेस्ड प्रोडक्ट हैं, तो आप जब भी ये प्रोडक्ट यूज करें तो मेक श्योर करिए कि आप ऑथराइज्ड कंपनी के एप्लीकेटर के द्वारा ही ये प्रोडक्ट अप्लाई करिए, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो आपके फाइनल वाटरप्रूफिंग में कोई प्रॉब्लम आएगा, तो वो प्रॉब्लम 90% ऑफ द टाइम प्रोडक्ट में नहीं होता है, वो एप्लीकेशन ओरिएंटेड प्रॉब्लम ही होता है। तो हमारे पास टाइगोनिस में एक बहुत बड़ा ऑथराइज्ड एप्लीकेटर का टीम है। तो अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रोजेक्ट में बड़े स्केल में, छोटे स्केल में कहीं भी प्रॉब्लम हुआ, तो आप हमारे टीम को कांटेक्ट करिए। हम प्रोडक्ट सप्लाई तो कर ही सकते हैं, और उसके साथ साथ अगर आप हमसे अप्लाई एंड सप्लाई का ओवरऑल काम या जॉब चाहते हैं तो वो भी हम लोग प्रोवाइड कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।